लगा था कि ऐसा करने से उसके दिल का दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन कुछ पल की खुशी के बाद वो फिर भी सामना नहीं कर पा रही थी खुद का, और उसने बेरमी से उस आदमी को कमरे से बाहर निकाल दिया। रूथ का पहले एक खुशहाल परिवार था। उसका पति एक जाना माना रियल एस्टेट का बड़ा बिजनेसमैन था और पूरे 10 साल तक हाउसवाइफ रहने के बाद उसे पति और बच्चों की देखभाल करने की आदत हो गई थी। लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के रूथ को उसके पति ने बेरमी से छोड़ दिया। वजह इतनी मामूली थी कि सुनकर दिल टूट जाए। नाश्ते में रोजाना बस हैम और ब्रेड। घर पर वो हमेशा एक ऐसा पीला एप्रन पहने रहती थी जिस पर आटा लगा होता था। अपनी इस सीधी सादी बीवी को देखकर पति का एक मिनट भी वहां रुकने का मन नहीं करता था। अपना गुस्सा निकालने के बाद वो दरवाजा पटक कर चला गया, लेकिन पति को जाते हुए देखकर भी रूथ ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो हमेशा की तरह दोपहर का खाना बनाती रही, जब तक कि उसकी बेटी घर नहीं आई और उसने देखा कि पापा के सारे कपड़े गायब हैं। तब उसने धीरे से अपनी माँ से पूछा, पापा कहाँ गए हैं? रूथ ने शांति से बस इतना कहा, वो चले गए और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये देखकर कि माँ छोटी बहन को प्यार से समझा रही है, बड़ी बेटी भी पास आकर सट गई। इसके बाद माँ और दोनों बेटियां एक दूसरे से लिपटकर खूब रोई। अगले दिन रूथ अपने हाथ में बचे कुछ सिक्कों को पकड़े हुए चुपचाप शेल्फ से अपना पसंदीदा हैम वापस रख देती है। जब वो घर लौटी तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उस पल वो जोर जोर से रोना चाहती थी, पर जब उसे अपनी 2 बेटियों को पालने का ख्याल आया तो उसने अपने आंसू रोक लिए। खुद को संभालने के बाद रूथ ने हालात बदलने का पक्का इरादा कर लिया, इसलिए वो हर जगह नौकरी ढूंढने लगी। लेकिन उसने गली की हर दुकान के चक्कर लगाए, यहाँ तक कि उसकी एडी में एक बड़ा छाला पड़ गया। फिर भी उसे अपने लायक कोई काम नहीं मिला, क्योंकि उस समय देश में आर्थिक मंदी चल रही थी और हर तरफ नौकरी ढूंढने वाले लोग थे। इसलिए जब कोई रास्ता नहीं बचा तो रूथ ने अपनी उम्मीदें बहुत कम कर ली। वो एक बार फिर जॉब सेंटर गई अपनी किस्मत आजमाने के लिए, पर किसे पता था कि यहाँ भी लोगों की भीड़ होगी। बड़ी मुश्किल से जब उसकी बारी आई तो वहाँ के स्टाफ ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गुजारे के लिए मजबूर होकर रूथ ने एक रेस्टोरेंट में जाकर देखने का फैसला किया, पर जैसे ही वो रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंची वो तुरंत मुड़कर भाग गई, क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहनकर किसी की सेवा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। घर वापस आकर रूथ ने हैम का आखिरी टुकड़ा अपनी दोनों बेटियों को दिया। तभी जॉब सेंटर से फोन आया कि एक हाउसकीपर की नौकरी है और वो चाहते थे कि वो जाकर कोशिश करे। रूथ जो पहले से ही उदास थी, अचानक इतनी अच्छी खबर सुनकर उसने बिना कुछ सोचे फौरन हाँ कर दी। लेकिन जब रूथ मालिक के घर पहुंची तो 2 बातें होती। उससे पहले ही दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। दरअसल उसे पिछले दरवाजे से अंदर आने के लिए कहा गया था। अच्छे कपड़ों में सजी मालकिन को देखकर रूथ फौरन खड़ी हो गई और अपना रिज्यूमे दिया, लेकिन जैसे ही वो दोबारा बैठी उसे मालकिन ने वहीं पर डांटना शुरू कर दिया। रूथ का कमरा गैराज में रखा गया था। मालिक ने बेटियों को साथ रहने की इजाजत तो दी, लेकिन वे मालिक के बच्चों से दोस्ती नहीं कर सकती थी और उन्हें आने जाने के लिए भी सिर्फ पिछला दरवाजा इस्तेमाल करना था। ये बातें सुनकर रूथ फौरन उठी और वहां से चली गई। वो इस तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और वो ये भी नहीं चाहती थी कि कोई उसके बच्चों को नीची नजर से देखे। वहां से निकलने के बाद कई दिनों से भूखी रूथ की हालत खराब हो रही थी। उसने एक रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाना मांगने का सोचा, लेकिन तभी उसने एक अजीब नजारा देखा। एक वेट्रेस मेज पर रखी टिप चुपके से अपनी जेब में डाल रही थी। दूसरी वेट्रेस ने उसे देख लिया और वही उस पर चिल्लाने लगी। उनकी लड़ाई की वजह से खाना खा रहे हैं। ग्राहकों को परेशानी हुई और मैनेजर ने दोनों को नौकरी से निकाल दिया। ये देखकर रूथ को अचानक लगा कि ये एक मौका है, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके रेस्टोरेंट के किचन में चली गई। इस तरह मौके का फायदा उठाकर रूथ ने बस कुछ ही बातों में वेट्रेस की नौकरी के लिए इंटरव्यू पास कर लिया। लेकिन 10 साल तक हाउसवाइफ रहने की वजह से वो ये आसान सा काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। उसे न सिर्फ पुराने कर्मचारियों से डांट खानी पड़ती थी, बल्कि ग्राहकों की शिकायतें भी सुननी पड़ती थी। यहाँ तक कि इन भगवान जैसे ग्राहकों से छेड़छाड़ भी सहनी पड़ती थी। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये थी कि दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसने एक पैसा नहीं कमाया, बल्कि हिसाब में गलती की वजह से उसे अपनी जेब से 25 सेंट देने पड़े। घर वापस आकर रूथ दुखी होकर टॉयलेट में उल्टी करने लगी। फिर वो खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। जब से उसका पति उसे छोड़कर गया था उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी और जिस काम से वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी आज वही उसकी जान बचाने का जरिया बन गया था। उसकी पड़ोसन केट उसे समझाने के लिए आई, इन मिनट से दिन के कुछ डॉलर तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हर हफ्ते कमाओगी कम से कम डॉलर में। रूथ केट से ये राज रखने की मिन्नत करती है ताकि बच्चों की खुशियां न छिने। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी को पता चले कि वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। केट हालांकि हाथों कर देती है, पर उन्हें पता नहीं चलता कि घर के बाहर छिपी बड़ी बेटी ने ये सब बातें सुन ली है। वो फौरन रूथ से इस बारे में सवाल करती है। रूथ समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर बेटी उसकी एक नहीं सुनती। वो अपने दिल का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में अपनी बेटी को थप्पड़ मार देती है, पर मारते ही रूथ को पछतावा होता है। वो रोते हुए कहती है, क्या तुम मुझे थोड़ा दिलासा नहीं दे सकती? सच तो ये है कि मैं तुमसे भी ज्यादा इस काम से नफरत करती हूँ, पर तुम लोगों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलूंगी। इसीलिए मैं मजबूरी में इस रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ।